हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि मैप की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले विश्व के मानचित्र को देखेंगे। और दोस्तों, आज हम पता करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप किस स्थान पर आता है। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले आता है हमारा एशिया दोस्तों, जिसे हम एशिया कहते हैं। और एशिया के लेफ्ट साइड में यूरोप आता है। क्लियर दोस्तों? एशिया की साइड में यूरोप आता है। और एशिया और यूरोप के नीचे यानी कि साउथ में अफ्रीका आता है। क्लियर? और इन तीनों के लेफ्ट में उत्तरी अमेरिका आता है और दक्षिणी अमेरिका आता है। क्लियर दोस्तों? सबसे लास्ट में यानी कि एशिया के साउथ में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यही पता करना है कि कौन सा महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो सबसे पहले हमारा किस नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडिया और चीन आते हैं, तो ये आता है एशिया के नाम से। उसके लेफ्ट में क्या है? यूरोप है। फिर उनके नीचे अफ्रीका है। फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद जो नीचे आते हैं वो हमारे अंटार्कटिका आता है। क्लियर? अंटार्कटिका आता है। और ऊपर की साइड आर्कटिक सागर है, वो आपका कोई काम का नहीं है। क्लियर? तो नीचे की साइड हमारा क्या आता है? अंटार्कटिका आता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हम सीक्वेंस वाइज कि ये क्षेत्रफल के स्थान में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है। फिर इसके बाद हम ब्लैंक मैप पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आइए जानकारी करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो आता है वो एशिया आता है दोस्तों, नंबर 1 पर। क्लियर? नंबर 1 पर एशिया आता है। उसके बाद जो आता है वो अफ्रीका आता है नंबर 2 पर। क्लियर दोस्तों? नंबर 2 पर क्या आएगा? अफ्रीका आता है। क्लियर? ये आपका नंबर 2 पर अफ्रीका आता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा नंबर 3 पर आता है। और दक्षिण अमेरिका ये नंबर 4 पर आता है। क्लियर? पहले आपको इतना क्लियर करना है कि सबसे पहले 1 पर एशिया आता है, उसके नीचे जाके नंबर 2 पर अफ्रीका आता है, फिर इधर साइड उत्तरी अमेरिका आता है, और फिर नीचे जाके 4th पर दक्षिण अमेरिका आता है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। क्लियर? उसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है, आप सोच रहे होंगे कि यूरोप आएगा। नहीं दोस्तों, अंटार्कटिका आता है 5वें नंबर पर। अंटार्कटिका आता है। क्लियर? यानी कि इसके बाद जी आएगा। जो यूरोप आता है वो नंबर 6 पर आता है। क्लियर? नंबर 6 पर आता है यूरोप। उसके बाद जो आता है नंबर 7 पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर दोस्तों? तो ये है आपका इस प्रकार मैप, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारे उपमहाद्वीप हैं वो इस प्रकार है कि नंबर 1 पर आपका एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आपका क्या आता है? अंटार्कटिका, फिर यूरोप आता है, और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर? फिर से बताता हूँ। नंबर 1 पर क्या आएगा? हमारा एशिया आएगा। क्लियर? नंबर 2 पे क्या आएगा? अफ्रीका आएगा। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका। और नंबर 5 पर हमारा अंटार्कटिका आता है ये वाला। और नंबर 6 पर यूरोप आता है। नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर दोस्तों? तो आपको सीक्वेंस से याद करना है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? क्लियर दोस्तों? तो आइए
हम ब्लैंक मैप पर इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है हमारा दोस्तों ब्लैंक मैप, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एशिया कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले मैप के जरिए जो हमारे महाद्वीप हैं उनके नाम जानते हैं, फिर सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा? एशिया। एशिया कहाँ है? ये रहा। तो नंबर 1 पे एशिया हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, तो नंबर 2 पे क्या आएगा हमारा? अफ्रीका आएगा। क्लियर? अफ्रीका आ गया। नंबर 3 पर क्या आता है बताइए? यस राइट, उत्तरी अमेरिका आता है। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका आता है। 4th पर बताइए? राइट, यानी कि दक्षिण अमेरिका आता है। क्लियर? दक्षिण अमेरिका आता है। 5 पर क्या आएगा बताइए? यूरोप आएगा या अंटार्कटिका आएगा? नंबर 5 पे यस, नंबर 5 पर आता है अंटार्कटिका। और नंबर 6 पर आता है यूरोप। नंबर 7 पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर दोस्तों? तो फिर से रिवीजन करते हैं। नंबर 1 पर क्या आएगा हमारा? एशिया आएगा। क्लियर? नंबर 2 पर क्या आएगा हमारा? अफ्रीका आएगा। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 पर अंटार्कटिका। नंबर 6 पर यूरोप। और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर? अब इनमें नंबरिंग करते हैं। चलिए फिर एक बार लास्ट बार। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि सागर क्या है, यानी कि महासागर किससे कहते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़े जलीय क्षेत्र को महासागर कहते हैं। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए कि महासागर क्या है। तो दोस्तों बहुत बड़े जलीय क्षेत्र को महासागर कहते हैं। क्लियर? बहुत बड़े जलीय क्षेत्र को महासागर कहते हैं। और दुनिया में 4 महासागर हैं दोस्तों। क्लियर? दुनिया में कितने महासागर हैं? 4। क्लियर? सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा महासागर किस तरफ है, फिर उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी करेंगे और फिर आगे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा महासागर आता है वो आता है प्रशांत महासागर। क्लियर? प्रशांत महासागर। दोस्तों पृथ्वी गोल है। क्लियर? तो पृथ्वी गोल है तो ये महासागर है, अगर दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया जाएगा तो ये महासागर प्रशांत महासागर एक ही है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रशांत महासागर। उसके बाद जो आता है हमारा अटलांटिक महासागर आता है। क्लियर दोस्तों? अटलांटिक महासागर आता है। उसके बाद हिंद महासागर आता है। क्लियर? हिंद महासागर के बाद सबसे ऊपर आता है आर्कटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? तो हमने क्या बताया? सबसे पहले प्रशांत महासागर आता है, उसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, फिर हिंद महासागर आता है और उसके बाद आर्कटिक महासागर आता है। क्लियर दोस्तों? तो महासागर 4 हैं दुनिया में। क्लियर दोस्तों? अब होता क्या है दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के लिए महासागरों को बांट दिया गया है। क्लियर? यानी कि हम साफ साफ कहें कि जो अध्ययन की जो क्रिया है उसको और सरल बनाने के लिए कुछ विद्वानों ने महासागरों को बांट दिया है, जिस कारण ये 7 हो जाते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इनके महासागरों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा प्रशांत महासागर। क्लियर? तो प्रशांत महासागर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। क्लियर दोस्तों? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब कैसे है? मान के चलो पृथ्वी गोल है, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ये इस प्रकार बन जाएगा और ये इस प्रकार बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? यानी कि इस प्रकार बन जाएगा ये लगभग। तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और सबसे शांत महासागर है दोस्तों ये। क्लियर? तो प्रशांत महासागर के बारे में हमने क्या बताया? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसका आकार लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है और सबसे शांत महासागर है।
क्लियर दोस्तों। अब होता क्या है इसमें कि अध्ययन की सरलता के लिए, यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए प्रशांत महासागर को बांट दिया गया है दोस्तों। तो वो कैसे बांट दिया गया है, यानी कि ये है तो सौरा प्रशांत महासागर, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों। तो क्या किया गया है, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है ये सब, तो इसको उत्तरी प्रशांत महासागर कर दिया है और दक्षिणी प्रशांत महासागर कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा अटलांटिक महासागर। क्लियर, यानी कि अटलांटिक ओशन सेकंड। तो दोस्तों ये एस के आकार जैसा है। क्लियर। तो ये एस के आकार जैसा है। कैसे, देखिए ये ऐसे आता है और ऐसे, ये देखिए हो गया। तो ये एस के आकार जैसा है। इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। ये एस के आकार है, इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं और ये सबसे व्यस्त महासागर है। क्लियर दोस्तों। अंध महासागर किसको कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। सबसे व्यस्त महासागर है ये, और अध्ययन की सरलता के लिए इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। क्लियर दोस्तों। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। क्लियर। अब इसको कैसे बांटा है, यानी कि ये है तो पूरा अटलांटिक महासागर, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से क्या किया है, इसको उत्तरी अटलांटिक कर दिया है और दक्षिण अटलांटिक कर दिया है। क्लियर। यानी कि उत्तरी अटलांटिक कर दिया है और दक्षिण अटलांटिक कर दिया है। क्लियर। इतनी बातें आसानी समझ में आ चुकी होंगी। हमने प्रशांत महासागर कंप्लीट कर लिया, अटलांटिक महासागर कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट चलते हैं हिंद महासागर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हिंद महासागर आता है, यानी कि इंडियन ओशन आता है। दोस्तों ये अर्ध महासागर है। क्लियर। तो अर्ध महासागर कैसे है, ये देखिए। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये अर्ध महासागर हो गया ये। इसको हम अर्ध महासागर बोलते हैं। क्लियर। हाफ ओशन। क्लियर दोस्तों। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, यानी कि हमारे इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा आर्कटिक महासागर। क्लियर। आर्कटिक महासागर ये ऊपर की साइड है दोस्तों। ये छिपा हुआ है, यानी कि जो आर्कटिक ओशन है ये छिपा हुआ है महासागर बोलते हैं इसको, और या फिर इसे जमा हुआ महासागर बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। इसे हम छिपा हुआ महासागर बोलते हैं या जमा हुआ महासागर बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ से जमा हुआ है। क्लियर। तो आसानी से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने क्या बताया कि दुनिया में 4 महासागर हैं, लेकिन कुछ भौगोलिक विद्वानों ने सभी महासागरों को बांट दिया गया है अध्ययन की दृष्टि से। क्लियर दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर प्रशांत महासागर है तो इसको उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत कर दिया है। यहाँ अटलांटिक महासागर है तो उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक कर दिया है। हिंद महासागर है ही हमारा, ये अर्ध महासागर है, और एक प्रशांत महासागर हमने कर लिया, और एक आर्कटिक महासागर है जो छपा हुआ या जमा हुआ बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि दुनिया में तो 4 महासागर हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। ये देखिए, एक जे हो गया, 2, 3 और एक 4। क्लियर। अब क्या होता है कि भौगोलिक विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से इनको तो उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, लेकिन जो नीचे का महासागर है इन सब महासागरों में से काटकर एक नए महासागर का निर्माण कर दिया, जिसको हम दक्षिण महासागर बोलते हैं। क्लियर। यानी कि इन सब में से इतना काट दिया, जिसे हम दक्षिण महासागर बोलते हैं। क्लियर। जिसको हम दक्षिण महासागर बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या किया है, ये सभी महासागरों में से काट कर बना गया है। क्लियर। तो जिसको हम दक्षिण महासागर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसको भूगोल ने अभी मान्यता नहीं दी है। क्लियर। भूगोल ने इसको मान्यता नहीं दी है। क्लियर। अब आइए अब देखते हैं 7 महासागर कैसे होते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पर आता है हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर। क्लियर। नंबर 2 पर आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों। नंबर 3 पर आता है अटलांटिक महासागर। नंबर 4 पर आता है दक्षिणी
अटलांटिक महासागर। क्लियर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर 1, दक्षिणी प्रशांत महासागर 2, अटलांटिक 3 और अटलांटिक दक्षिण 4। क्लियर। नंबर 5 पर आता है हमारा हिंद महासागर। क्लियर। नंबर 6 पर क्या आता है? अटलांटिक महासागर। और नंबर 7 पर आता है हमारा क्या? अंटार्कटिका। क्लियर। अंटार्कटिका। क्लियर दोस्तों। यानी कि दक्षिणी महासागर के नीचे, वो तो हमारा महासागर हो गया, लेकिन इसके नीचे अंटार्कटिका को 7वां महासागर बोलते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार 7 महासागर बनते हैं। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनते हैं हमारे 7 महासागर। क्लियर दोस्तों, जो अध्ययन की सुविधा के लिए बांटे गए हैं। क्लियर। लेकिन खासकर जो भूगोलिक वेताओं ने इनको 5 ही माना है, जिसको दक्षिण महासागर बोलते हैं, जिसको अभी भूगोल में मान्यता नहीं दी गई है। क्लियर दोस्तों। आई होप आपको चीज़ आसानी समझ में आ चुकी होंगी। हमने सभी महासागरों के बारे में बात की। क्लियर दोस्तों। आइए एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं ब्लैंक मैप पर। तो दोस्तों हम देखेंगे ब्लैंक मैप पर। तो आइए बताइए प्रशांत महासागर कहाँ है? तो प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। क्लियर। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर 1। अब अटलांटिक महासागर कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है, नंबर 2। क्लियर। अब कौन सा आएगा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ है? नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्कटिक महासागर। ये ऊपर की साइड है, जिसे जमा हुआ या छुपा हुआ महासागर बोलते हैं। और नंबर 5 पर कौन सा आएगा हमारा? ये हो गया 5वां। क्लियर। तो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी सागर। क्लियर। जो 5वां बनाया था वो सभी महासागरों को काट कर बनाया गया था। अब 7 महासागर कैसे होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा जो प्रशांत महासागर है, इसको उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत में काट दिया गया था। क्लियर। ऐसे ही अंटार्कटिका को उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिण अंटार्कटिका में काट दिया गया था। हिंद महासागर हमारा है ही। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 और जो 6 पर था वो आर्कटिक महासागर। क्लियर। और नंबर 7 पर हमारा आता है अंटार्कटिका महासागर। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारे हो गए सभी महासागर, जिनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। तो नंबर 1 पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या आता है बताइए? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारे महाद्वीप हो गए। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।